Welcome students. In today's video we are going to start the third chapter, that is how do organism reproduce, and in this chapter we are going to start the modes of asexual reproduction. In the previous video, in second part, we studied about the mode of asexual reproduction, in which we studied about fission and multiple fission. Now continuing that part, let's start budding. Now budding is also a type of, or you can say that is a mode of asexual reproduction. So again the flowchart diagrammatic representation. What is budding? Budding means production of individual from outgrowth of parent. बडिंग किसे कहते हैं? बड का मतलब होता है कि किसी भी पेरेंट की बॉडी से आउटग्रोथ डेवलप हो जाए, उभार बन जाए, उस उभार को, बल्ज को बड कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए इसे. सपोज हमारे हाथ में कहीं गांठ बन जाती है, उभार बन जाता है. क्यों बन जाता है? क्योंकि वहां के टिश्यूज लगातार कौन सा डिवीजन करते हैं? माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक, आई अगेन रिपीट, 2n सेल से जो डॉटर सेल्स या सेल्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे? 2n. सेम सेल्स लगातार बनते चले जाएं और बार बार वहां पे डिवीजन हो जाए तो टिश्यूज इकट्ठे होने लगेंगे और एक उभार बन जाएगा. दैट इज माइटोटिक डिवीजन की वजह से एक उभार यानी बल्ज बन गई. दैट इज कॉल्ड बड. उसी को बड कहते हैं. ये तो हमने एक एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग का लिया. ऑर्गेनिज्म में अगर इसी तरह से होता है, दैट उभार और बल्ज इज कॉल्ड बड. और अगर उस बड से ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग. और हमें वही पढ़नी है यहां पर, बडिंग. सो नाउ कंटिन्यूइंग ओवर द टॉपिक, दैट इज बडिंग. व्हाट इज बडिंग? प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट ड्यू टू रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन. बार बार माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से आउटग्रोथ, उभार बन जाता है. बल्ज ऑन बॉडी अपीयर्स, तो माइटोटिक डिवीजन होगा, उभार बन जाएगा बॉडी के ऊपर, कॉल्ड बड. इसी को बड कहते हैं. दैट एनलार्जेस इन साइज. बड फिर एनलार्ज होगी साइज में. उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, द न्यूक्लियस एनलार्जेस. न्यूक्लियस भी बड़ा होगा जब साइज डेवलप करेगा. एंड दैट न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाइज. 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा. फिर क्या होगा? कंटिन्यूइंग दिस पार्ट हियर, 1 न्यूक्लियस एंटर्स टू द बड एंड अदर न्यूक्लियस रिमेन्स इन द पेरेंट बॉडी. एक न्यूक्लियस तो बड के अंदर चला जाएगा, जो नई बड बन रही है, उभार बन रहा है. दूसरा न्यूक्लियस पेरेंट की बॉडी में रहेगा. ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑन द बेस, जहां बड जुड़ी हुई है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेगा वो हिस्सा. एंड बड सेपरेट्स, ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, और वो बड सेपरेट होकर नया इंडिविजुअल बनाती है. एग्जाम्पल कहा जा सकता है हाइड्रा इन द ईस्ट. क्लियर? अब इसे समझिए. ये तो हमने आपको बडिंग सिंगल फॉर्मेट में बता दी. नाउ एग्जाम्पल इज हाइड्रा. दिस इज हाइड्रा. ठीक. अब ये जो हाइड्रा है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रा. दिस इज द न्यूक्लियस. चलिए, ये हमने न्यूक्लियस बनाया. तो हाइड्रा के पास अपना क्या है? न्यूक्लियस. दिस इज एन organism. Now production of individual from outgrowth of parent due to repeated mitotic division. अब यहां पर लगातार माइटोटिक डिवीजन होता है. तो ये रहा इसका वो जगह जहां पे कंटिन्यूसली डिवीजन स्टार्ट हुआ. सेम 2n से 2n सेल्स बनते जाएंगे तो वही आउटग्रोथ होती चली जाएगी और ये ग्रो करता चला जाएगा. और इसी को हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज bud. This outgrowth is known as bud. Clear? So production of individual from outgrowth of parent due to repeated mitotic division, bulge on body appears called bud. तो बार बार माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से एक उभार बन गया इसके ऊपर. उभार को इंग्लिश में बल्ज कहते हैं. एंड दिस बल्ज इज नोन एज बड. क्लियर? एनलार्जेस इन साइज. तो ये बड जो है ये भी क्या कर रही है? ये लगातार साइज में एनलार्ज यानी बड़ी होती चली जाएगी. क्लियर? न्यूक्लियस एनलार्जेस, डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई.
ये न्यूक्लियस भी बड़ा होने लगेगा और फर्दर आगे चल के नेक्स्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिस इज हाइड्रा एंड दिस इज सपोज बड। क्लियर? अब न्यूक्लियस डिवाइड्स, दो न्यूक्लियसेस में टूट जाता है एंड वन न्यूक्लियस एंटर्स इनटू बड, एक न्यूक्लियस बड में एंटर कर जाता है। क्लियर? और जब ये एंटर कर जाएगा तो कंडीशन क्या होगी? एक न्यूक्लियस पेरेंट बॉडी में रहेगा और एक कहां चला जाएगा? इस न्यूक्लियस, सॉरी, दिस बड के अंदर। तो nucleus enlarges, divides into two daughter nuclei, one nucleus enters in the bud, other nucleus remains in the parent body, और इसी के ऊपर यहां फर्दर डेवलपमेंट होगा और एक छोटा सा हाइड्रा बन जाएगा। नाउ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑन द बेस बड सेपरेट्स, ये जहां जुड़ा हुआ है यहां पर कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ा होगा। ठीक है? बड जो है जिस जगह जुड़ी हुई है इस जगह पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। दिस कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली टेक्स प्लेस और एक समय आएगा कि बड सेपरेट हो जाएगी, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और नेक्स्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या बनेगा? दिस इज द पेरेंट हाइड्रा सब, और इस हाइड्रा के पास अपना न्यूक्लियस है। ये बड सेपरेट होके अलग हो जाएगी और अलग होने पर मीडियम में गिर जाएगी और यहाँ एक छोटा सा स्मॉल डॉटर हाइड्रा ग्रो करने लगेगा और उसके पास अपना न्यूक्लियस है। तो ये जो डॉटर हाइड्रा बना, इंडिविजुअल बना, दिस वन न्यू इंडिविजुअल कहाँ से डेवलप हुआ? दिस डेवलप्स फ्रॉम दिस बड, हैंस दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। क्लियर? नाउ इन ईस्ट को भी समझिएगा, ईस्ट में भी सेम प्रोसेस होती है, दैट इज बडिंग। और ईस्ट के अंदर क्या होता है कि दिस इज स्पोर ऑफ ईस्ट और इसके पास अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेम इसी तरह से डिवाइड होगा और बड के ऊपर बड फॉर्म होती चली जाती है और सभी के पास अपना अपना न्यूक्लियस सेम इसी प्रोसेस से मिलता है। दिस इज कॉल्ड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट। अब ईस्ट में बड में फॉर्म अनदर बड, बड के ऊपर भी बड बन सकती है, दिस इज ऑल्सो बडिंग। एग्जाम्पल ईस्ट, सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा एंड आफ्टर सम टाइम दीज बड सेपरेट्स आउट एंड दे ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, फिर ईस्ट बना लेते हैं। और जिस जगह ये जुड़ते हैं यानी दो बर्ड्स आपस में जुड़ी हुई हैं, दिस प्लेस इज नोन एज false mycelium. This is called false mycelium. false इसलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि ये झूठा माइसीलियम है, परमानेंट अटैचमेंट नहीं है, कुछ समय के बाद ये सेपरेट हो जाएगा एंड ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। सो दिस इज फॉल्स माइसीलियम। एग्जाम्पल ईस्ट। तो यहां हमने क्या पढ़ा बडिंग, और बडिंग एग्जाम्पल हाइड्रा। तो ये हाइड्रा का एग्जाम्पल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now students, next mode of asexual reproduction is spore formation. Budding हमने पढ़ा। Now spore formation, spores. Spore is a single reproductive structure give rise directly or indirectly to a new individual. Spores जो होते हैं ये सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नए इंडिविजुअल बना सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोपस फंगस है ये, फंगस। एग्जाम्पल इज राइजोपस, पेनिसिलियम और म्यूकर। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड के लिए। ये रिप्रेजेंटेशन है राइजोपस का। अब इसके अंदर एक ही जड़ जैसा स्ट्रक्चर मेन स्टेम जैसा जा रहा है। इस स्टेम को हम कहते हैं दिस स्टेम टाइप पार्ट इज नोन एज स्टोलन।
इसके नीचे ये जड़ जैसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, दे आर नोन एज राइजोडियल हाइफे और हाइफे। इनके ऊपर स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हैं ये इस तरह से, और ये स्टिक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है, इज नोन एज स्पोरेंजियोफोर, दैट इज स्पोरेंजियोफोर दीज स्ट्रक्चर्स। इनके ऊपर एक गोल स्ट्रक्चर है, और इस गोल स्ट्रक्चर को जो रेड कलर का बना है दैट इज नोन एज स्पोरेंजियम, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बार बार माइटोटिक डिवीजन करके बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है, हर न्यूक्लियस को उसके हिस्से का साइटोप्लाज्म दिया जाता है, ठीक। कवरिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, और जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है तो एक ही बार में बहुत सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। जब ये रप्चर करता है स्पोर्स कम आउट, एंड लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड, मीडियम में फॉल कर जाते हैं, प्रॉपर कंडीशंस में दे ग्रो एंड फॉर्म द न्यू फंगस, दिस इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर स्टॉक, स्टोलन राइजोडियल हाइफे। ये ब्लू कलर का स्टॉक डंठल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है कॉलुमेला, जिसके ऊपर स्पोरेंजियम जो है वो ग्रो करता है। होता क्या है इसके अंदर, ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन फंजाई डेवलप्स, जब स्पोर फॉर्मेशन होता है तो फंगस डेवलप करती है, ये सब डेवलप करेगा, दिस ऑल पार्ट इज डेवलप्ड। एनलार्ज स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम एनलार्ज करना स्टार्ट कर जाएगा। इट्स न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस होगा डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा, फॉर्म्स स्पोर एंड स्पोरेंजियम वॉल रप्चर्स टू फॉर्म द स्पोर्स डिस्पर्स्ड। सो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। इसमें ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोर्ड के लिए जरूर तैयार कीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजेनरेशन। व्हाट इज रीजेनरेशन? अब यह ध्यान से समझना है, दो वर्ड आएंगे, रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये एग्जाम्पल में कंफ्यूज होते हैं यहाँ बच्चे। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज रीजेनरेशन? रीजेनरेशन मीन्स व्हाट? रीजेनरेट, दोबारा से ग्रो करना, दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन। Now regeneration means ability of an organism to grow its lost part of the body. किसी भी ऑर्गेनिज्म की अंदर की एबिलिटी कि वो अपना खोया हुआ और अंग, ठीक, पार्ट दोबारा से ग्रो कर ले, द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रीजेनरेशन। अब ये लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कैसे होगा, तो हम इसी में ऐड कर सकते हैं, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू सेल्फ एम्प्यूटेशन और एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन मीन्स व्हाट? एम्प्यूटेशन का मतलब होता है काट कर अलग कर देना। अब ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी का पार्ट खुद ही लूज कर दे, सेल्फ एम्प्यूटेट कर दे, और एम्प्यूट किया जाए मीन्स कोई काट दे। तो सेल्फ एम्प्यूटेशन अब आप कहेंगे कैसे होगा? छिपकली आपने देखी, लिजर्ड आपने देखी है, लिजर्ड जो है दे लूजेस देयर टेल व्हेन द प्रे कम्स टू ईट देम, दे लूज देयर टेल एंड द ऑर्गेनिजम्स ran out or moves out. The tail continuously moves and attract the attention of the prey. Clear? जो खाने के लिए आया उसको अटेंशन गेन करता है और वो उसे कंज्यूम कर लेता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म निकल गया और कुछ समय के बाद द टेल अगेन ग्रोज अप। दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। खोई हुई पूंछ दोबारा से बन गई, दिस इज रीजेनरेशन। अब उसने खुद छोड़ दी थी, दैट इज सेल्फ एम्प्यूटेशन। कट जाए बाई चांस किसी चीज के थ्रू, दैट इज एम्प्यूटेटेड। तो लॉस्ट पार्ट का ग्रो करना रीजेनरेशन कहलाता है, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द एग्जांपल इज दैट इज कॉमन इन लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स की अगर बात करें, एल्गे इज द बेस्ट एग्जांपल, काई जिसे कहते हैं हिंदी में। एंड द एनिमल्स, एग्जांपल ऑफ एनिमल्स, प्लेनेरिया स्पॉन्जेस। लुक, प्लेनेरिया, सपोज दिस इज अ प्लेनेरिया, दिस इज द एंटीरियर पार्ट, दिस इज इंटरमीडिएट पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, आप एंटीरियर पार्ट कट कर देते हैं और रह क्या जाता है? रह जाता है केवल इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर पार्ट। अगर ये पार्ट दोबारा से ग्रो कर जाता है, यानी कि लॉस्ट पार्ट ग्रोज एंटीरियर, दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन। क्लियर? नाउ फ्रेगमेंटेशन, एग्जाम्पल प्लेनेरिया। बुक्स के अंदर बच्चे यहीं कंफ्यूज होंगे प्लेनेरिया में, क्योंकि प्लेनेरिया दोनों में आएगा एग्जाम्पल। क्लियर? इतना समझ में आया? आगे समझिए।
फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंट्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े, क्लियर? तो फ्रेगमेंटेशन, if an organism is cut into 2 or more pieces and each piece grows into a new complete individual, this is called fragmentation. Means कोई ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म को काट कर 2 या 3 पीसेज में अलग कर दिया जाए. अगेन द एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया. दिस इज एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर. आपने 3 पीसेज कर दिए. एंटीरियर पार्ट हमने जो है वो यहाँ रखा, दिस इज द एंटीरियर पार्ट. इंटरमीडिएट पार्ट ये रहा और पोस्टीरियर पार्ट दिस वन. 3 पीसेज में कट कर दिया. मीडियम में ग्रो कराने के लिए अगर रखते हैं तो ये वाला पार्ट कंप्लीटली ग्रो कर जाता है, ये ऊपर का और नीचे का हिस्सा ग्रो कर लेता है और ये कंप्लीटली ऊपर का हिस्सा ग्रो कर लेता है. यानी कि यहाँ पर हमें एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर दोनों ग्रो कर गए. यहाँ एंटीरियर, पोस्टीरियर ग्रो कर गया और यहाँ पर एंटीरियर और इंटरमीडिएट ग्रो कर गया. तो क्या बन गए? 3 पीसेस से 3 न्यू कंप्लीट इंडिविजुअल. एंड इफ दिस प्रोसेस हैपेंस, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. क्लियर? जरा सी भी डाउट है इसे फिर से समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. लिजर्ड, अभी हमने लिजर्ड को डिस्कस किया था. लिजर्ड जो है, सपोज दिस इज द माउथ पार्ट, दिस इज द इंटरमीडिएट पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट. ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. आप लिजर्ड जो है इसको हमने पढ़ा किस में? हमने कहा रीजनरेशन. लिजर्ड की टेल कट गई किसी वजह से, लिजर्ड ने टेल एम्प्यूट कर दी, सेल्फ एम्प्यूटेशन और एम्प्यूटेड. ये टेल दोबारा से कटने के बाद अगेन इट ग्रोज. इफ इट अगेन ग्रोज देन वी सेज दिस इज व्हाट? दिस इज रीजनरेशन, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. अब फ्रेगमेंटेशन में ही इसी एग्जाम्पल को पढ़ें तो हम कहते हैं अगर हम लिजर्ड को 3 पार्ट्स में कट कर दें, हेड पार्ट अलग कर दिया, इंटरमीडिएट पार्ट अलग, टेल पार्ट अलग, तो क्या तीनों पार्ट्स को अलग अलग रखें तो पूरी लिजर्ड बन जाएंगी? नहीं. क्यों? फ्रेगमेंटेशन यहां नहीं होता. क्लियर? तो दिस इज फ्रेगमेंटेशन. अगर 3 पीसेस में लिजर्ड कट कर दें और हेड पार्ट पीछे का सारा बना दे, इंटरमीडिएट पार्ट आगे और पीछे का बना दे और टेल पूरा आगे का बना दे, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. तो लिजर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ओनली, वी कैन से द एग्जांपल, वी कैन केप दिस एग्जांपल ओनली इन रीजनरेशन, नॉट इन फ्रेगमेंटेशन. क्लियर? ह्यूमन बींग्स के अंदर हेयर्स एंड नेल्स रीजनरेट करते हैं तो ये रीजनरेशन में गिना जाएगा केवल, फ्रेगमेंटेशन में नहीं. फ्रेगमेंटेशन में एग्जांपल इज प्लेनेरिया. प्लेनेरिया दोनों में पढ़ा जाता है. क्लियर? तो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ रीजनरेशन, या फ्रेगमेंटेशन इज ऑलवेज रीजनरेशन, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन में जितने एग्जाम्पल होंगे सब में रीजनरेशन होता है, लॉस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बनता है. लेकिन रीजनरेशन इज नॉट ऑलवेज फ्रेगमेंटेशन. रीजनरेशन हमेशा फ्रेगमेंटेशन हो जरूरी नहीं, क्योंकि रीजनरेशन में एग्जांपल लिजर्ड, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में लिजर्ड नहीं आता. ह्यूमन बीइंग के हेयर एंड नेल्स आते हैं एग्जांपल इन रीजनरेशन, बट फ्रेगमेंटेशन में नहीं आते. आप नेल्स के 3 टुकड़े करके रख दें और वो ग्रो कर जाए, नहीं होता. हेयर्स का भी नहीं होता. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फ्रेगमेंटेशन इज ऑलवेज रीजनरेशन, बट रीजनरेशन इज नॉट ऑलवेज फ्रेगमेंटेशन. प्लेनेरिया दोनों जगह एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे जो भी हो रहा है वो रीजनरेशन में आएगा. Clear? So students, in this video we studied about a part of fragmentation and regeneration plus budding and spore formation. बडिंग में हाइड्रा का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट तैयार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पोर फॉर्मेशन में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइजोपस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो study this, stay home, be safe. Thank you.